हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं हम एक बड़ी और इम्पोर्टेंट और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर। निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा राजस्थान जयपुर के आदेश जो 17 तारीख को निकले गए थे, उनके द्वारा एएनएम प्रशिक्षण सत्र 2021-22 की जो काउंसलिंग है 23 फरवरी 2022 को होना निश्चित हुआ था, परंतु कुछ अज्ञात कारणों के वजह से आज एक बार फिर से संशोधित आदेश जारी हुए हैं। उन आदेशों के तहत एएनएम प्रशिक्षण सत्र 2021-22 की जो काउंसलिंग होनी है, अब वो 23 फरवरी 2022 के स्थान पर 4 मार्च 2022 को होगी। तो एक इम्पोर्टेंट और बड़ी अपडेट है, सूचना आप सबके लिए। जो एएनएम प्रशिक्षण में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी ने आवेदन कर रखा है, जो काउंसलिंग 23 फरवरी को होनी थी, अब वो 23 फरवरी को नहीं होकर आगे बढ़ा दी गई है और नई जो तिथि है वो 4 मार्च 2022 रखी गई है। तो अब आपको बेहतर समय मिल पाएगा जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर पाएंगे और इस समय में आसानी से आपके पास जो कॉल लेटर है वो रजिस्टर्ड डाक से पहुंच सकेंगे। अगर ये काउंसलिंग पोस्टपोन होने से आपको समय पर्याप्त मिल सकेगा, आपके सारे दस्तावेज आपको कंप्लीट करने का उचित समय मिल पाएगा। इसके साथ साथ जो रजिस्टर्ड डाक से जो आपके पास जो सूचना आने वाली है कट ऑफ के लिए, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हुए हैं जिनको काउंसलिंग में बुलाया जाना है, वो आराम से अपने पास डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने के साथ साथ उनको उचित समय मिल पाएगा, जिससे कि आपको जो लेटर है वो समय पे मिल सके। तो इस प्रकार आप निराश नहीं हो बिल्कुल भी। थोड़े समय की और बात है, आप इस अवधि में अपने सारे दस्तावेज पूर्ण कर ले हुए और मेंटली प्रिपेयर रहे, और जब भी आपको कॉल लेटर आता है, जैसे कट ऑफ की सूचना मिलती है, आप 4 मार्च को अपने सारे दस्तावेज मूल दस्तावेज लेकर निर्धारित स्थान पर पहुंच जावे, जिससे कि आसानी पूर्वक आप काउंसलिंग में सम्मिलित हो सके। आज कई स्टूडेंट ने कमेंट्स में पूछा कि दस्तावेज के संदर्भ में कुछ लोगों को डाउट था, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो जो प्रमुख डॉक्यूमेंट होंगे, सबसे महत्वपूर्ण और पहला दस्तावेज है 10वीं की अंक तालिका और 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट मूल। दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है 12वीं की अंक तालिका और 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट। चूँकि आपके सिलेक्शन का जो बेसिस है, जो आधार है, वो 12वीं के प्रतिशत के आधार पर होगा, इसलिए आपको ये दोनों मार्कशीट लानी है। फिर आता है जन्म तिथि। जन्म तिथि के लिए 10वीं की अंक तालिका या जन्म प्रमाण पत्र दोनों में से एक वो मान्य है। तीसरा आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर हमें कैटेगरी का लाभ लेना, रिजर्वेशन का लाभ लेना, तो हम जिस भी कैटेगरी, चाहे एससी के हो चाहे एसटी के हो, इन दोनों के लिए पुराना जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। परंतु जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 1 वर्ष से अधिक पुराना जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो वो अपना ध्यान रखें कि जो जाति प्रमाण पत्र वो नवीनतम साथ लेकर जाएं। इसके साथ जो एमबीसी है, एमबीसी कैटेगरी के हैं, उनका सर्टिफिकेट भी नवीनतम 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी उनका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जो पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष उसी का होना चाहिए, 2-3 साल पुराना मान्य नहीं है। इसके साथ साथ कुछ दिव्यांग अभ्यर्थी है, तो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उनकी दिव्यांग का जो प्रमाण पत्र है वह 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फिर आता है विधवा या परित्यक्ता, तो उनके लिए उनके जो दस्तावेज उनको साथ लेके जाने उनका लाभ लेने के लिए। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हमें काउंसलिंग के समय अपने साथ ले जानी है, और सभी दस्तावेज मूल होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि काउंसलिंग वाले दिन आपको अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी ले जाना होगा, क्योंकि एडमिशन से पूरा आपका स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ले जाना होगा। और जो अभ्यर्थी अभी एट प्रेजेंट प्रेग्नेंट है, इसके साथ साथ जो अभ्यर्थी अभी वर्तमान में गर्भावस्था में है या प्रेग्नेंट है और उनका चयन इस सेशन में हो जाता है, तो उनको इस सेशन में नहीं लेकर अगले सेशन में उनकी जो सीट है वो रिजर्व रखी जाएगी। इसी प्रकार जो आंगनवाड़ी वर्कर है, जो आशा वर्कर्स है, तो उनके लिए तो आंगनवाड़ी वर्कर, जो आशा वर्कर्स है, जिनके लिए विशेष कोटा रखा गया है, उनको भी अपने अनुभव प्रमाण पत्र और संबंधित जो दस्तावेज विभाग के वो साथ लेकर जाने। तो इस प्रकार इतने सारे जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो काउंसलिंग के समय हमें ज़रूरी होंगे। इनके अभाव में हमें काउंसलिंग से वंचित किया जा सकता है, इसलिए आप काउंसलिंग वाले दिन इन सभी दस्तावेजों के साथ ही काउंसलिंग में उपस्थित, जिससे कि शांतिपूर्वक तरीके से आप काउंसलिंग में सम्मिलित हो सके। कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि फ़ीस क्या लगेगी, तो काउंसलिंग में आपको कोई फ़ीस नहीं लगनी होती है। यह संपूर्ण कोर्स निःशुल्क रहता है। काउंसलिंग में किसी प्रकार की फ़ीस आपको लगने वाली नहीं है।
आपको इस किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई शंका हो, किसी का समाधान चाहिए आपको, या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको कोई भी डाउट है इस काउंसलिंग के संदर्भ में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो अन्य किसी लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, इस वीडियो का लिंक उन तक भी शेयर करें जिससे उनको भी इस काउंसलिंग के संदर्भ में डिटेल जानकारी मिल सके। धन्यवाद।